हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्ञानवापी में जो है वो एक शिवलिंग है या फाउंटेन है। तो गाइस वो बिल्कुल एक शिवलिंग ही है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि नंदी जी का चेहरा उस मस्जिद की तरफ है, वो उस मस्जिद की तरफ देख रहे हैं और सबको पता है कि वो शिवलिंग की तरफ ही देखते हैं। तो ऑफ कोर्स वो जो है वो एक शिवलिंग ही होगा। अब बात ये आती है कि अगर वो एक शिवलिंग है तो अभी तक मस्जिद में वो कैसे है, वहाँ मुसलमानों ने उसको क्यों नहीं हटाया? तो गाइस इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। गाइस इन मुस्लिम्स को बहुत परेशान करने में हिंदुओं को मज़ा आता है। वो हर तरह से हिंदुओं को परेशान करना चाहते हैं, हमको इन्फीरियर दिखाना चाहते हैं हिंदुओं को। जैसे जो लाउड स्पीकर्स हैं वो लोग लगाते हैं स्पेशली हिंदुओं को परेशान करने के लिए, गाय खाते हैं हिंदुओं को गुस्सा दिलाने के लिए। ऐसे ही वहाँ पे जो शिवलिंग था तो वो उन्होंने बाकी दुनिया को नहीं दिखाया, लेकिन अपने आप में उन्होंने रखा कि इससे वो हमारे भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं। ये उनको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता था, इसलिए उन्होंने उसको ना हटा के उसको हाथ पैर धोने वाली जगह पे लगाया। गाइस अगर वो फाउंटेन होता जो कि ग्रेविटी से वर्क करता है, तो ऐसे फाउंटेन में जो पानी जहाँ से निकलता है वो जगह बाकी नॉर्मल वाटर सरफेस से ऊपर होती है, तभी वो काम कर पाता है। लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि वो पॉन्ड के नीचे वो पत्थर है जो शो करते हैं कि वो फाउंटेन तो कतई नहीं हो सकता। तो ऑफ कोर्स वो एक शिवलिंग ही है। और यहीं जो मैंने मुसलमानों को परेशान करने वाली बात बताई, इस पर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद तारिक फ़तेह से सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं तारिक फतेह साहब, मई में ही एक फैसला आया था जब अजान पढ़ने के लिए कहा गया था, और मई में जो फैसला आया था उसमें यह कहा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कि लाउड स्पीकर द्वारा अजान इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। क्या सही था इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बोलने में? बिल्कुल सही था। हर मुसलमान जानता है कि अजान का और लाउड स्पीकर का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पिछले 1400 साल के अंदर कोई 1300 साल तो हमने नमाजें पढ़ ली जब मुसलमानों का राज था दुनिया में, और अपनी हाइट पे थे बगदाद में या दमिश्क में या अंदलुसिया में। कोई लाउड स्पीकर नहीं था। बिजली का की डिस्कवरी जो है, इनफैक्ट उस लाउड स्पीकर जब पहला इंट्रोड्यूस हुआ तो कई इलाकों में ये कहा गया कि ये शैतान की आवाज है, ये जो लाउड स्पीकर है ये हराम है। ये लाउड स्पीकर के पीछे पहले पड़े रहे। जब लाउड स्पीकर आ गया तो इन्होंने ये सोचा कि अब हिंदू को तंग कैसे किया जा सकता, बगैर कुछ किए हुए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की इच्छाओं के अंदर आप वही हरकत कर रहे हैं जो आपके मन में बैठी हुई है कि किसी तरह दूसरे का को चिढ़ाया जा सके। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा कि गाय का गोश्त मत खाओ क्योंकि इससे बीमारी होती है, ये दूध के लिए बना है। कहीं नहीं खाई जाती सिवाय आपके इंडिया के अंदर, और हमारे पाकिस्तान में भी गाय का गोश्त जो है इट इज नॉट कॉमन, ना अफगानिस्तान ना सऊदी अरेबिया। लेकिन ये जो पूरा आपका हिंदी बेल्ट है, यूपी सीपी बिहार, ये सब यहाँ पे इसलिए शौक है क्योंकि गाय ज़िबा होगी तो हिंदू को चिढ़ चढ़ेगी, उसकी नाराजगी होगी तो हमारा दिल खुश होगा। ये फंडामेंटल बेसिस है इस्लामिज्म का कि जहां बैठे आप अपनी प्रेजेंस शो करके फैलाइए, और जितना झगड़ा हो सके उसमें हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें गारंटी किया हुआ है कि कुफर से लड़ाई के अंदर हम ही जीतेंगे। तो अजान इज अ वेपन, यस, लाउड स्पीकर इज अ वेपन, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू कॉल समवन टू प्रेयर। क्योंकि हर मुसलमान के आईफोन पे को 15 किस्म की ऐप आ चुकी हैं जो अजानें बजाती हैं, बजती हैं, घर के अंदर हर एक के पास है। ये बिल्कुल बेकार बात है कि सुबह सवेरे तंग करने के लिए आप 5 बजे और 6 बजे, जहाँ 2-4 फैमिली रहती हैं, मैंने तो हिमालय में भी जाके देखा हुआ रहा हूँ, वहां पे भी ये हो जाता है और सारे बाजार के अंदर लोगों को तंग करते हैं। तो ये शरारत है, इसका ईमान, इस्लाम और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अजान दी जा सकती है, अब मस्जिद में दें, मिंबर पे खड़े होकर दें, हजरत बिलाल की तरह दें, जिसकी आवाज है वो करे। लेकिन लाउड स्पीकर अगर होता तो उसी वक्त इजाद हो चुका होता। अगर अल्लाह ताला चाहते तो लाउड स्पीकर भी आ जाता मक्का के अंदर। गाइस अब मैं आपको कुछ और सुनाना चाहता हूँ असादुद्दीन ओवैसी का। देखिए पहले वो जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई के भड़काऊ बयान देने के बारे में क्या बोला था। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है। फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर, मेरे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतजार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम, आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का वैसे इंतजार साहब, करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरी नज़र में इंसाफ का जो पैमाना है वो अदालत करेगी फैसला।
मगर जो कोर्ट का फैसला होगा उसका इंतजार करिए। कोर्ट का जिस फैसला तरह ठीक है, लेकिन जिस जो तरह वो पूछ रहे, मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़े भाई के होने के नाते, ज्यादा समझदार होने के नाते, उस समझदार बड़े भाई से और ज्यादा एक्सपीरियंस भाई से पूछ रहा हूं कि क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था, आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने नहीं जो सर, कहा? इसमें अब इतना वफा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब ये कोर्ट सवाल- नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना मैं सर। तो वो कह रहे थे कि सब कोर्ट को ही करना चाहिए, उसको ज़्यादा न्याय आता है। और अब ज्ञानवापी के केस में देखिए उन्होंने क्या बोला। को तो ये चाहिए था कि वो इस पिटीशन को खारिज कर देते, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट। कोर्ट को एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए था इस तरह के फ्रिवोलस पिटीशन को। वो एक एक्ट का वायलेशन है। दूसरा, बाबरी मस्जिद का जो टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजमेंट में कहा गया कि 91 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है। लोअर कोर्ट कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? मतलब अब कोर्ट ही गलत हो गया, उसी ने गलत फैसला ले लिया। ये सब दोगलापन है। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो। गिव इट अ लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आई, एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर भी ज़रूर करिएगा।